तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो अभी तक की चर्चा हम लोग रेजिस्टेंस के साथ कर रहे थे, है ना। तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का रेजिस्टेंस निकालना सिखा दिया था, है ना। क्यू का रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्रस्टम का कितना होता है, सिलेंडर का कितना होता है, ये सब चीज मैंने तुम्हें सिखा दी थी। इसके अलावा मैंने तुम्हें ये भी सिखाया था कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज आएगा कंडक्टर की रेजिस्टेंस में चेंज आ जाता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, आज आपके साथ जो चर्चा होगी, आज हम बात करेंगे बेसिकली सर्किट एनालिसिस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सर्किट एनालिसिस की बात करेंगे। अच्छा, सर्किट एनालिसिस की बात करेंगे तो बेटा कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं। पहले वो बेसिक बेसिक बातें मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, वो बेसिक बेसिक बातें आप कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद आपसे देखना क्या मजेदार सवाल हो जाएंगे। आप बोलोगे सर इतना टफ सवाल, इतना आसान सॉल्यूशन, अरे इतना टफ सवाल और इतना आसान सॉल्यूशन। तो भाई साहब सुनो, आ जाओ, देखो जरा ध्यान से। तो कुछ बेसिक बेसिक बातें मैं तुम्हें पहले बताता हूं, ध्यान से सुनो। ये बातें हालांकि मैं पहले भी थोड़ा थोड़ा बता चुका हूं, बट एक बार फिर से। मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए बेटा कि ये बैटरी है। ये क्या है? एक बैटरी है। तो ये जो बड़ा डंडा होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होता है। क्या कहते हैं इसे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये जो छोटा डंडा होता है इसको कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्या कहते हैं इसको? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दूसरे शब्दों में इसको बेटा हायर पोटेंशियल वाला डंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हायर पोटेंशियल वाला डंडा। और इसको कहते हैं लोअर पोटेंशियल वाला डंडा। कैसे कहते हैं इसको? लोअर पोटेंशियल वाला डंडा। और मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए ये V वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की बैटरी है? V वोल्ट की बैटरी है। मेरी बात समझ आई? तो बेटा एक V वोल्ट की बैटरी का ये धर्म होता है, एक V वोल्ट की बैटरी का ये धर्म होता है कि वो अपने दोनों नुक्कड़ों के बीच, मैंने बोला एक नुक्कड़ ये रहा और एक नुक्कड़ ये रहा, ये नुक्कड़ हायर पोटेंशियल वाला और ये नुक्कड़ लोअर पोटेंशियल वाला। तो एक V वोल्ट की जो बैटरी है ना, उसका धर्म है कि वो अपने दोनों नुक्कड़ों के बीच में एक V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रख सके। क्या मेंटेन रख सके? V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रख सके। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मान लो, तो बेसिकली क्या मैंने बात कही? मैंने ये बात कही कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू V, शुड बी इक्वल टू V। बस ये बैटरी का धर्म है। ये क्या है? बैटरी का धर्म है। सर सवाल से समझाओ। सर ऐसे समझ नहीं आया। मैंने कर ले, सवाल से सुन, देख ध्यान से देख। तो मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए कि बेटा ये 5 वोल्ट की बैटरी है। ये क्या है? 5 वोल्ट की बैटरी है। मैंने बोला कि मान लो कि इस डंडे पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना का? 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बोलना सही नहीं है। मैंने बोला यहां पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो तुम्हें बोला कि मैंने बोला कि बताओ एक्स बताओ। मैंने क्या बोला? एक्स बताओ। तो हमें तो पता है ना क्या कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू जितने की वो बैटरी है, इज इक्वल टू जितने की वो बैटरी है। तो हायर पोटेंशियल क्या है? 10 है। लोअर पोटेंशियल क्या है? ये मुझे निकालना है, इज इक्वल टू 5। तो बेटा लोअर पोटेंशियल कितना आ गया? लोअर पोटेंशियल आ गया 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। कितना आ गया? 5 वोल्ट। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और सुन और सुन और कराता हूं, देख फील आनी चाहिए अच्छे से एकदम। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि बेटा मान लीजिए कि ये बैटरी है। मैंने बोला मान लो 8 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 8 वोल्ट की बैटरी है। मैंने कहा यहां पर जो पोटेंशियल है ना वो है -1 वोल्ट। यहां पर जो पोटेंशियल है वो कितना है? -1 वोल्ट। मैंने बोला एक्स बताओ। मैंने बोला एक्स बताओ। तो मैं तो ये बात जानता हूं ना कि हायर पोटेंशियल को मान लो मैंने V पॉजिटिव से लिख दिया। किससे लिख दिया? V पॉजिटिव से लिख दिया। और लोअर पोटेंशियल को मैंने V नेगेटिव से लिख दिया। ठीक है, नेगेटिव इसके नीचे है बेसिकली। ठीक है, सिंबल है उसका और उसमें कोई खास बात नहीं है ना। ध्यान से देख। तो मैं तो ये बात जानता हूं कि V पोटेंशियल V पॉजिटिव माइनस ऑफ V नेगेटिव इज इक्वल टू जितने वोल्ट की बैटरी है, इज इक्वल टू जितने वोल्ट की बैटरी है। ध्यान से देख। तो V पॉजिटिव मतलब कितना? X। V पॉजिटिव मतलब X माइनस V नेगेटिव मतलब -1। V नेगेटिव मतलब -1 शुड बी इक्वल टू जितने वोल्ट की बैटरी है, शुड बी इक्वल टू जितने वोल्ट की बैटरी है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो बेटा x इज इक्वल टू 7 वोल्ट। x इज इक्वल टू 7 वोल्ट। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोल, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कल एक और सवाल करते हैं, आ जाओ। तुम्हारे मन में बिल्कुल किसी प्रकार का वहम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला मान लो ये 10 वोल्ट की प्यारी सी नन्ही सी बैटरी, अच्छी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई बैटरी। ध्यान से देखो। चलो एक्स बताओ। तो मैं तो जानता हूं, क्या जानता हूं मैं? V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इज इक्वल टू जितने वोल्ट की बैटरी है भैया। तो V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव 0 इज इक्वल टू 10। तो भैया V पॉजिटिव इज इक्वल टू X इज इक्वल टू कितना? 10 वोल्ट। इसमें मेरे को कोई परेशानी वाली बात
नहीं है भाई साहब, नॉर्मल सी चर्चा थी, मुझे समझ आई, मैं आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अरे हूं कि नहीं तैयार यार, पक्की बात एकदम, सोच ले, तेरे मन में कोई घबराहट तो नहीं है? अच्छा भाई बहुत बढ़िया, चलो तो एक बार इसको अच्छे ढंग से तुम नोट करो कॉपी के अंदर, मैं चर्चा को फिर आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? करो, आओ बेटा सुनो, चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो जरा सुनो, तो अब मैं आपके साथ बात करता हूँ थोड़ी सी करंट की डायरेक्शन की, ठीक है? तो बेटा जो 2-3 लाइनें मैं यहाँ पे लिखूं ना, उसे अच्छे ढंग से कॉपी के अंदर नोट करके रख लेना, ताकि तुम सवाल कर पाओ फिर आगे, ठीक है? मैंने क्या सवाल बोला, मैंने क्या पॉइंट बोला? मैंने तुमको पहला पॉइंट बोला कि करंट, मस्त हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे ध्यान से, ठीक है? करंट हायर पोटेंशियल से, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है। करंट हायर पोटेंशियल से और लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है। दूसरी बात, रेजिस्टेंसेस पर, रेजिस्टेंसेस पर प्लस और माइनस, प्लस और माइनस करंट की दिशा देखकर, करंट की दिशा देखकर, देख कर लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। अच्छा, करंट की दिशा देखकर लगाए जाते हैं रेजिस्टेंसेस पर। और बैटरी पर, बैटरी पर तो मुझे पता है कि बड़ा डंडा पॉजिटिव और छोटा डंडा नेगेटिव, बैटरी पर तो मुझे पता है कि बड़ा डंडा नेगेटिव और छोटा डंडा नेगेटिव। और क्या मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये सबका सब तुम्हें कॉपी में लिखना है, तभी तुमसे सवाल होंगे। और भाई साहब ये तुमने लिख दिया ना, सवाल की गारंटी मेरी, मैं कहता हूं सवाल होंगे भाई साहब, गारंटीड सवाल होंगे, ठीक है? सुनो जरा ध्यान से, देखो मैंने क्या बोला कि अगर कभी प्लस से माइनस जाओगे, अगर कभी प्लस से माइनस जाओगे, तो प्लस से माइनस जाने का मतलब है कि ड्रॉप हो गया। कोई चीज पॉजिटिव थी, अचानक से नेगेटिव हो गई तो ड्रॉप हो गई, और ड्रॉप का मतलब नेगेटिव, प्लस से माइनस का मतलब ड्रॉप, और ड्रॉप का मतलब नेगेटिव। अच्छा, और क्या, और क्या भाई, नेगेटिव से अगर कभी प्लस जाओगे तो इसका मतलब कोई चीज नेगेटिव थी, अचानक से पॉजिटिव हो गई, कोई चीज नेगेटिव थी, अचानक से पॉजिटिव हो गई, तो नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब राइज, नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब राइज, और राइज मतलब पॉजिटिव। अरे राइज मतलब पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, क्या करंट की डायरेक्शन क्या होगा, ये सारी बातें हम बाद में देख लेंगे, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, पक्की बात एकदम। मैं तो कहता हूं तू इतना नोट कर बड़े रंग से एक बार कॉपी के अंदर, ठीक है? उसके बाद सवाल होने की गारंटी एकदम मेरी, ठीक है? देख थोड़ी सी झलकी दिखाता हूं, ध्यान से देखो। तो बेटा आज के बाद मुझे ये तो पता है ना, ओम्स लॉ ये कहता है कि V इज इक्वल टू I इंटू R। ये क्या कहता है? ओम्स लॉ। ये क्या कहता है? ओम्स लॉ, यही तो कहता है। और मुझे तो ये बात पता है, अभी मैंने तुम्हें V बताया, V क्या बताया बेटा? V तो यही था ना, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इज इक्वल टू V। यार हाना तो बोल यार, अभी तो बताया 2 मिनट पहले कि V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इज इक्वल टू V। यार बैटरी के लिए यही तो बताया, हर जगह वैलिड है यार। V पॉजिटिव माइनस V इज इक्वल टू V, और इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू I इंटू R, इज इक्वल टू I इंटू R। देखो सवाल देखो, छोटा सा सवाल, उसके बाद तो तुम्हें लगेगा कि क्या सवाल पूछा मैंने। ध्यान से देखो, सुनो क्या सवाल बोला गया। सवाल ऐसे बोला गया, टुचु 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 टुचु, ऐसे बोला कि भाई साहब ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 4 ओम का रेजिस्टेंस है। बोला कि ये यहां से करंट ना ऐसे बहना शुरू हुआ, बोला करंट यहां से ऐसे बहना शुरू हुआ, और करंट था भाई साहब 4 एम्पियर का, करंट था भाई साहब 4 एम्पियर का। यार हाना तो बोल, करंट था भाई साहब 4 एम्पियर का। बोला गया कि इस जगह पर पोटेंशियल, इस ए जगह पर जो पोटेंशियल था, बोला गया कि 20 वोल्ट का पोटेंशियल था। कितने वोल्ट का पोटेंशियल था? 20 वोल्ट का पोटेंशियल था। तो तुम्हें बोला गया कि भैया एक्स पर पोटेंशियल बताएं। क्या बताएं? एक्स पर पोटेंशियल बताएं। ये सवाल पूछा गया। मैंने कहा क्या रद्दी सवाल पूछ रहा है यार, कैसा सवाल? ध्यान से देखो, तो मुझे पता है कि करंट की डायरेक्शन में क्या लगाना है? प्लस माइनस लगाना है। करंट की डायरेक्शन में क्या लगाना है? प्लस माइनस लगाना है। तो करंट चल रहा है यहां से, तो करंट प्लस और ये माइनस। करंट की डायरेक्शन में क्या लगाना है? प्लस माइनस, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि करंट कहां पे था? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, मुझे समझ आनी चाहिए। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देख बेटा, तो ध्यान से देख, तो यहां से जो धक्का चला था, शुरू में धक्का कितना था? 20 वोल्ट। शुरू में धक्का कितना था? 20 वोल्ट। ध्यान सुनिए, अब जरा ये समझने वाली बात है, समझ गया तो 10 सवाल कराऊंगा, आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? देखो सुनो, शुरू में धक्का क्या चला था? पॉजिटिव। फिर देखो ध्यान से देखो, तो प्लस से माइनस हो गया। अब क्या हो गए? प्लस से माइनस। तो प्लस से माइनस मतलब ड्रॉप,
प्लस से माइनस मतलब ड्रॉप, ड्रॉप मतलब नेगेटिव, ड्रॉप मतलब नेगेटिव, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अरे प्लस से माइनस हुआ है ना, प्लस से माइनस हुआ है मतलब क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है। क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है। और ड्रॉप का क्या मतलब है कि नेगेटिव, ड्रॉप का क्या मतलब है कि नेगेटिव। अच्छा तो नेगेटिव 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 क्या, अरे वोल्टेज लिखनी है यार। देखो इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना ड्रॉप होता है, 4 चौके 16, 4 चौके 16 इज इक्वल टू Vx। भाई यहां से धक्का चला 20, उसमें से 16 यहाँ पे खप गया, जो बचा वही क्या है, Vx है। जो बचा वही क्या है बेटा, Vx। ये लाइन जस्ट लिखी है ना मैंने, उसमें से मतलब समझ इसका हर एक चीज का क्या मतलब समझ, कि शुरू में धक्का चला था 20, शुरू में धक्का चला था 20 प्लस से माइनस, उसमें से 16 घट गया, उसमें से 16 घट गया, जो बच गया वो क्या है, Vx। जो बच गया वो क्या है, Vx। जो बच गया वो क्या है, Vx। तो Vx कितना है बेटा, Vx कितना है, तू ध्यान से देख Vx कितना है, 4 वोल्ट। Vx कितना है बेटा, 4 वोल्ट। इसका मतलब कि यहां पर कितना था, 20 वोल्ट, यहां पर कितना था, 16 वोल्ट, और जो बचा यहां पर कितना था, 4 वोल्ट। तो बचा वो कहां खा गया, ये रेजिस्टेंस उसको खा गया, रेजिस्टेंस उसको खा गया। इस चीज को तुम ऐसे भी समझ सकते थे, इस चीज को तुम ऐसे भी समझ सकते थे। कैसे समझ सकते थे कि भैया हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू आई इंटू आर, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इंटू इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो तुम क्या करते, इसको क्या करते, तुम उसको हायर पोटेंशियल 20 माइनस लोअर पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई इंटू आर मतलब के 16, आई इंटू आर मतलब के 16 यार, हाना तो बोल दे यार। तो कितना आ जाता, 20 माइनस 16 इज इक्वल टू Vx। तो Vx अगेन कितना आ जाता, 4 वोल्ट आ जाता। कितना आ जाता, 4 वोल्ट आ जाता। पर मैं कहता हूं ऐसे मत सीख इसको, ऐसे सीख। कैसे सीख, कि धक्का चला था 20, धक्का चला था 20 प्लस से माइनस ड्रॉप हो गया कितना, 16, ड्रॉप हो गया कितना, 16, जो बचा वो Vx, जो बचा वो Vx। क्या बात समझ आ गई, धक्का चला था 20, उसमें से 16 खप गया, उसमें से 16 खप गया। क्यों सर, जुड़ा क्यों नहीं सर, आपने प्लस क्यों नहीं लिखा इसको, मैंने इसीलिए प्लस लिखा बेटा, क्योंकि प्लस से माइनस का मतलब ड्रॉप होता है, ड्रॉप का मतलब नेगेटिव। तो 20 चला था, उसमें से 16 खप गया, जो बचा वो क्या था, Vx था। जो बचा वो क्या था बेटा, Vx था। तो आज के बाद मुझे ये बात समझ आनी चाहिए, पक्की बात एकदम, सोच ले। चल एक बार इसको बड़े ढंग से नोट कर, सारी चीज को बड़े ढंग से नोट कर, उसके बाद सवाल करवाने की गारंटी मैं ले रहा हूं, बता रहा हूं मैं। वीडियो के नीचे लिख देना अगर तुमसे सवाल नहीं हो, उसके बाद सर हमसे नहीं हुआ सर, आप झूठ बोल रहे सर, पक्की बात एकदम, ठीक है। चलो नोट करो एक बार इसको। आओ देखो चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, सुनो देखो सवाल होगा तुमसे, गारंटी मेरी। मैंने बोला ऐसे रेजिस्टेंस, ऐसे एक बैटरी, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर ऐसे एक बैटरी, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है बी, ठीक है। बोला ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए, और बोला ए पर जो पोटेंशियल है ना वो है 20 वोल्ट। ए पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 20 वोल्ट। मैंने बोला मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, मैंने बोला 1 ओम का, कितने ओम का, 1 ओम का। मैंने बोला ये बैटरी है भाई साहब 5 वोल्ट की, बैटरी है भाई साहब 5 वोल्ट की। ये बैटरी मैंने बोला मान लो 2 वोल्ट की, ये बैटरी मैंने बोला मान लो 2 वोल्ट की, और ये रेजिस्टेंस बोला 2 ओम का। रेजिस्टेंस कितने का बोला, 2 ओम का। मैंने बोला कि मान लो बेटा इसके अंदर से एक 2 एम्पियर का करंट ऐसे बह रहा है, कैसे बह रहा है, 2 एम्पियर का करंट ऐसे बह रहा है। तो तुमको बोला गया कि फाइंड आउट, तुमको बोला गया कि फाइंड आउट द पोटेंशियल, फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। क्या करें, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव लगा दे, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। आओ लगाओ, करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बैटरी का मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये, क्यों करंट की डायरेक्शन में लगा रहा हूं ना। अगेन बैटरी का मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो है वो है। क्या पक्की बात एकदम समझ आ गई। और यहाँ का पोटेंशियल क्या लिख दिया मैंने, लिख दिया मान लो VB, क्या लिख दिया, VB। अब तो ध्यान से देख, तो यहां से धक्का चला है 20 वोल्ट का, यहां से धक्का चला है 20 वोल्ट का, उसमें कुछ जुड़ा कुछ घटा, कुछ जुड़ा कुछ घटा, जो बचा वो VB, जो बचा वो VB। क्या तुम्हें थॉट समझ आया, यहां से धक्का चला है VB, उसमें कुछ घटा कुछ जुड़ा कुछ घटा कुछ घटा, जो बचा वो VB, जो बचा वो VB। आओ सुनो, देखो मैं लिखवाता हूं, तुम्हें समझ आ जाएगा भाई साहब, मेरी गारंटी सुन जरा ध्यान से देख। देखो सुनो, सॉल्यूशन करते हैं। तो धक्का चला 20 वोल्ट का, अच्छा, प्लस से माइनस मतलब ड्रॉप, ड्रॉप मतलब नेगेटिव, तो V इंटू आई, मतलब V इक्वल टू आई आर, तो I इंटू आर कितना, 2, तो माइनस का 2, अरे माइनस का 2। उसके बाद माइनस से प्लस, प्लस मतलब राइज, राइज मतलब पॉजिटिव, तो प्लस का 5, अरे प्लस का 5, फिर प्लस से माइनस। बेटा ध्यान सुन, तो वही करंट तो चल रहा है इसके अंदर से, 2 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर का करंट। जब तक सीरीज में तब तक करंट बदलने वाला नहीं है ना, यही करंट यहाँ पर चल रहा है, ऐसे चल रहा है 2 एम्पियर का करंट। देखो सुनो, ये करवाने से पहले एक सवाल में बीच में और भी ले सकता था
क्या सवाल था वो? ये सवाल था, मैंने बोला टुचू 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 टुचू। मैंने बोला मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, मैंने बोला मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, और मैंने बोला मान लो यहां पर करंट एंटर कर रहा है 2 एम्पीयर का, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस मान लो, ठीक है। तो यहां से जो करंट निकल रहा है, यहां से जो करंट निकल रहा होगा आई, तुमको सवाल क्या बोला गया? सवाल ये बोला गया कि बताओ आई जो है वो 2 एम्पीयर से कम होगा, 2 एम्पीयर से ज्यादा होगा, या 2 एम्पीयर के बराबर ही होगा? 2 एम्पीयर के बराबर ही होगा। 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। अब तो तुम बता सकते हो यार मैंने मार्क ही कर रखा है ना। क्या ऑप्शन होगा इसका बेटा? करंट जो होगा वो 2 एम्पीयर के बराबर ही होगा, क्योंकि जो बैटरी है ना वो करंट सप्लाई नहीं करती। अरे बैटरी करंट सप्लाई नहीं करती। तुम सोचो सर बैटरी में घुसा फिर सर ज्यादा निकलेगा सर करंट, अरे ज्यादा निकलने वाला नहीं, जितना करंट बैटरी के अंदर घुसा है उतना ही करंट बाहर निकलेगा। बेटा बैटरी चार्ज को एनर्जी देती है, बैटरी चार्ज को एनर्जी देती है, ना कि चार्ज देती है। बैटरी चार्ज नहीं देती भाई साहब, कहीं तो किताबों में भी गलत लिखा होता है चार्ज गिवन बाय द बैटरी। अरे बैटरी चार्ज नहीं देती है, बैटरी क्या देती है? बैटरी चार्ज को एनर्जी देती है। तो जितना चार्ज बैटरी के अंदर एंटर किया है उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा, जितना चार्ज बैटरी के अंदर एंटर किया है उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा, ना कम ना ज्यादा। बैटरी ने क्या काम किया सर? फिर जब जितना एंटर कर रहा है सर उतना बाहर निकल रहा है चार्ज। अरे बैटरी ने क्या किया? बैटरी ने चार्ज को एनर्जी दे दी। चार्ज उसमें ऐसा घुसा था बैटरी के अंदर, निकला ऐसा। कैसा घुसा था? ऐसा, निकला ऐसा। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। आओ सुनो जरा ध्यान से, देखो करते हैं सवाल को वापस से, सुनो आओ जरा ध्यान से। तो 20 माइनस 2 प्लस का 5 और फिर क्या आया? 2 दूनी 4। कैसा? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस मतलब ड्रॉप, ड्रॉप मतलब नेगेटिव, प्लस से माइनस मतलब ड्रॉप, ड्रॉप मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब 2 दूनी 4, तो माइनस का 4। अरे माइनस का 4, फिर क्या हुआ? प्लस से माइनस मतलब के ड्रॉप, तो माइनस का 2। अरे माइनस का 2, और जो बचा वो वीबी, जो बचा वो वीबी। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख। तो ये आया कितना? देख सुन ध्यान से देख। तो 20 और 5 25, 20 और 5 25, और माइनस का 8 इज इक्वल टू वीबी। सही करा ना मैंने? माइनस का 8 इज इक्वल टू वीबी। पक्की बात एकदम। सोच ले तो कितना आया वीबी? वीबी आया बेटा 17 वोल्ट। वीबी आया बेटा 17 वोल्ट। मतलब धक्का चला था यहां से 20 और यहां पहुंचा कितना? 17 वोल्ट। यहां पहुंचा कितना? 17 वोल्ट। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लो आ जाओ, अगर तुम्हें ये सवाल समझ आया है तो एक और सवाल फिर इसी बहाने और कर दो। लो मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब तुम समझ गए हो। आ जाओ। डिचुक 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 डिचुक। चलो आ जाओ। मैंने बोला कि मान लो ये है 10 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट। ये क्या है बेटा? 10 वोल्ट। मैंने बोला 1 ओम, मैंने बोला 2 ओम, मैंने बोला 3 वोल्ट, मैंने बोला 6 वोल्ट। अच्छा 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 अच्छा, यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है भाई साहब 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है। तो मैं बोला कि यहाँ का पोटेंशियल बताओ, ए का पोटेंशियल बताओ। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते यार? सबसे पहले काम क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस लिखेंगे, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लिख दो, आ जाओ सुनो। करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस, तो ये प्लस ये माइनस, बैटरी का तो मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता, जो है माइनस वो है, जो है प्लस वो है। अच्छा तो फिर क्या? ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। काम हो गया भाई साहब। अरे काम हो गया भाई साहब। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो वीए यार, हाँ तो बोल ये कितना बचा? ये कितना है? वीए। फिर देख सुन, प्लस से माइनस, माइनस मतलब ड्रॉप, प्लस से माइनस, माइनस मतलब ड्रॉप, ड्रॉप मतलब नेगेटिव। कितना नेगेटिव? माइनस का 2, माइनस का 2। फिर माइनस से प्लस मतलब राइज, तो प्लस का 3। फिर प्लस से माइनस मतलब ड्रॉप, कितना? माइनस का 4, क्योंकि 2 दूनी 4 ना, जो करंट एंटर कर रहा है वही तो करंट बाहर निकलेगा। पक्की बात एकदम। सोच ले। अच्छा माइनस का 4, फिर प्लस से माइनस राइज, तो प्लस का 6, जो बचा वो 10 वोल्ट, जो बचा वो 10 वोल्ट। पक्की बात एकदम। सोच ले। आ जाओ सुनो। तो वीए ये कितना है? कितना है? ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो ये आया प्लस का 1 माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो प्लस का 7 माइनस 4, प्लस का 7 माइनस 4, तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो वी कितना आया? वी आया बेटा 13 वोल्ट। वी आया बेटा 13 वोल्ट। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस बेसिक रूल मुझे पता होना चाहिए। बेसिक रूल क्या होता है कि करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है। तो करंट की दिशा में प्लस माइनस के निशान आप लगाएं, किस पर? रेजिस्टेंस पर। और बैटरी का मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता, बैटरी का मैं कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। जो छोटा डंडा है वो नेगेटिव, जो बड़ा डंडा है वो पॉजिटिव। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या नॉर्मल सी बात है? मुझे समझ आ गई क्या? जितना करंट बैटरी के अंदर एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा, ना कम ना ज्यादा। ये नॉर्मल सी बात है, मुझे समझ आनी चाहिए। पक्की बात एकदम। सोच ले। चलो बेटा एक बार इसको बड़े ढंग से तुम नोट करो कॉपी के अंदर, फिर मैं तुमसे आगे करवाता हूं। सवाल करो।
आओ बेटा सुनो, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पर देखो इस सवाल को मैंने अभी तक मिटाया नहीं है, उसका एक रीजन है, वो रीजन मैं भी तुम्हें समझाऊंगा, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। सुनो जरा एक बार ध्यान से। तो अब अपन चर्चा करेंगे सिर्फ बोर्ड के इतने हिस्से में, ठीक है। इससे मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, पहले उससे मैं तुम्हें कुछ और बात बताता हूँ, ठीक है। देखो बेटा मैंने बोला कि मान लीजिए एक ये बैटरी है सर्किट के अंदर, ठीक है। एक ये बैटरी है सर्किट के अंदर, ठीक है। एक ये बैटरी है, ओके। और एक बैटरी है बेटा, ये बैटरी है, एक ये बैटरी, ठीक है। एक सर्किट के अंदर मैंने बोला कि मान लीजिए दो बैटरी लगातार ऐसे आजू बाजू लगी हुई है। और मैंने बोला कि मान लीजिए बेटा कि ये 5 वोल्ट की बैटरी है, और मैंने बोला मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये जो है 10 वोल्ट की बैटरी, बात समझ गए तुम? पक्की बात है। अब बेटा ध्यान सुनना जरा। तो इन दोनों बैटरियों को, इसको मैं नाम दे देता हूं बैटरी B1, इसको मैं नाम दे देता हूं बैटरी B2, ठीक है। इसको नाम दे देता हूं बैटरी B1 और दूसरे को नाम दे देता हूं बैटरी B2। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान से देख। तो बैटरी जो B1 है ना, जो बैटरी यार हाँ तो बोल, बैटरी B1 जो है वो ऐसा करंट बनाना चाहती है। इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनिए जरा। तो नेगेटिव टर्मिनल है ना, नेगेटिव टर्मिनल के करंट अंदर आता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल के करंट अंदर आता है। यार हाँ ना तो बोल। तो बैटरी B1 जो है वो ऐसा करंट बनाना चाहती है। यार हाँ ना तो बोल दे यार, ऐसा करंट बनाना चाहती है। कुछ I1 बोल दिया मैंने, इसको क्या बोल दिया, कुछ I1 बोल दिया। उसी तरह से जो बैटरी B2 है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर ना, तो मतलब बैटरी B2 भी बेसिकली ऐसा ही करंट बनाना चाहती है। सर्किट के अंदर बैटरी B2 भी ऐसा ही करंट बनाना चाहती है। तुम ध्यान से देखो तो क्या ये दोनों करंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या ज्यादा करंट हो जाएगा? एक बैटरी की वजह से 3 एम्पियर, दूसरे की वजह से 5 एम्पियर, तो टोटल हो गया 8 एम्पियर, टोटल हो गया 8 एम्पियर। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो बेटा इन्हें बोला जाता है कि ये सपोर्टिंग बैटरीज हैं। ये क्या है? सपोर्टिंग बैटरीज हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करेगी, सेम दिशा में करंट बनाना चाहती है। तो सपोर्टिंग बैटरीज है। ये कैसी बैटरीज हैं? सपोर्टिंग बैटरीज है। इस तरह की कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा सपोर्टिंग बैटरीज। सपोर्टिंग बैटरीज क्यों? क्योंकि सेम दिशा में करंट बनाना चाहती हैं, क्योंकि सेम दिशा में करंट बनाना चाहती हैं। तो इनका जो नेट लिखा जाएगा ना बेटा, तो ध्यान से देख, इन दोनों का जो नेट लिखा गया, फिर इन दोनों का नेट बेटा ऐसा लिखा गया। इन दोनों का नेट जो है वो ऐसे लिखा गया। कैसे लिखा गया? 5 और क्या बोलते हैं 10 कितना हो गया? 15 वोल्ट की बैटरी और करंट की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये, जो कि ये बनाना चाहते थे। करंट कितना हो जाएगा? फिर करंट हो जाएगा I1 प्लस I2। उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा भाई, तो इस तरह की बैटरी हो गई, इस तरह की एक बैटरी हो गई। इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया सपोर्टिंग बैटरीज। क्या बोला गया? सपोर्टिंग बैटरीज। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो ये है सपोर्टिंग बैटरी। इसके अलावा देखो दूसरा सिस्टम, देखो ये पहला सिस्टम था, ठीक है। अब दूसरा सिस्टम देखो। मैंने बोला कि मान लीजिए बेटा एक बैटरी है इस प्रकार की, एक बैटरी है इस प्रकार की, इसको बोला B1, इसको बोला B1। और एक और बैटरी है बेटा, एक और बैटरी है, ये बैटरी है बोला इस प्रकार की, ठीक है। और ऐसे है, और ऐसे है। मैंने बोला कि मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी और अगेन ये 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये बैटरी B1 और ये बैटरी B2। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, समझ आया। ये बैटरी B1 और ये बैटरी B2। अब बेटा ध्यान सुन जरा, एक बार ध्यान सुन। तो बैटरी B1 जो है वो ऐसा करंट बनाना चाहती है ना। बैटरी B1 भाई नेगेटिव में अंदर आना चाहिए ना करंट बैटरी के। तो बैटरी B1 इस सर्किट में, जो भी सर्किट होगा, जिस भी सर्किट का ये हिस्सा है, दो बैटरीज, ये बैटरी उस सर्किट में ऐसा इस दिशा में करंट बनाना चाहती है। और बैटरी जो B2 है वो बेटा इस दिशा में करंट बनाना चाहती है। तो ये दोनों करंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं क्या अपोज कर रहे हैं? यार ये तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ये तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो बेटा इस तरह के बैटरीज को कहा जाता है अपोजिंग बैटरीज। अपोजिंग बैटरीज, अपोजिंग बैटरीज। अच्छा, अपोजिंग बैटरीज, बहुत बढ़िया भाई, अपोजिंग बैटरीज। तो इनका नेट क्या आएगा? इनका नेट भी वैसे घट के आएगा। फिर नेट जो हो जाएगा 5 वोल्ट। पर कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव? बेटा यहां पर चलती है बड़ी वाली बैटरी की। किसकी चलती है? बड़ी वाली बैटरी की। तो करंट किस दिशा में जाएगा? भाई जिस दिशा में बड़ी वाली बैटरी का वहां जाएगा। भाई बड़ी है उसकी चलेगी यार। यार हाँ ना तो बोल। तो देख ध्यान सुन। तो छोटी वाली बैटरी चाहती है कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, बड़ी वाली बैटरी चाहती है यहाँ नेगेटिव वहां पॉजिटिव। तो चलेगी किसकी? बड़ी वाली बैटरी की चलेगी। कितनी चलेगी? देख ऐसे तो नेट लिखा जाएगा ना, नेट लिखा जाएगा बड़ी वाली बैटरी के जैसा, क्योंकि उसकी चलेगी, है ना। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। कैसे? ये छोटा डंडा इस तरफ और ये बड़ा डंडा इस तरफ। और नेट कितना बेटा? नेट हो गया 5 वोल्ट, नेट हो गया 5 वोल्ट। तो इस तरह से लिखा जाता है सपोर्टिंग बैटरीज और अपोजिंग बैटरीज को। ये दोनों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी तो बिल्कुल वैसे ही कनेक्शन लिख दिया। ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर रही थी तो घटा के लिख दिया। पर पोलैरिटी में किसकी चली? पोलैरिटी में किसकी चली? जो बड़ी वाली बैटरी थी, 10 वोल्ट की जो बैटरी थी उसकी चली। क्योंकि बड़ी वाली बैटरी चाहती थी कि यहाँ पॉजिटिव हो और यहाँ नेगेटिव हो, तो बिल्कुल वैसा ही आया, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। पर थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि नेट आया ना, उसका नेट कितना आया? 5 वोल्ट। क्या तुम बात समझ गए? पक्की बात एकदम, सोच लो।
कोई घबराहट तो नहीं तुम्हारे मन के अंदर? चलो एक बार इसको बड़े ढंग से नोट करो, फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा, है ना? करो जरा एक बार। आओ बेटा देखो सुनो, अब एक सवाल करवाता हूं तुमसे, चुपचाप कर देना उस सवाल को, ठीक है? देखो सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया ऐसा, कैसा? ऐसे टुचू टुचू टुचू, फिर टुचू टुचू टुचू, फिर बोला गया ऐसे टुचू, फिर बोला गया ऐसे टुचू और ऐसे, ठीक है? बोला गया कि ये रेजिस्टेंस है 1 ओम का, बोला गया ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, बोला गया ये है बैटरी 5 वोल्ट की, बोला गया ये है बैटरी 2 वोल्ट की, ठीक है? बोला गया इसके अंदर 2 एम्पीयर का करंट सर्किट में ऐसे बह रहा है, 2 एम्पीयर का करंट सर्किट में ऐसे बह रहा है। बोला गया कि यहाँ पर एक पोटेंशियल है 20 वोल्ट का, यहाँ पर एक पोटेंशियल है 20 वोल्ट का, तो तुम्हें बोला गया कि ये बी पॉइंट का पोटेंशियल बताएं, इस बी पॉइंट का पोटेंशियल बताएं। चलो बताओ, जल्दी से बताओ, मम्मी का समय तुम्हारे ऊपर, जल्दी करो। हमसे पूछो क्या होता है बिना। हुआ तुमसे सवाल हुआ? देखो ध्यान से देखो, ध्यान सुनो बेटा। तो जानते हो इस सवाल को सीधा ना सॉल्व करके अब तो तुम इसे रिड्यूस कर सकते हो ना, कैसे? देखो ध्यान से देखो, तो ये 2 ओम और ये 1 ओम कैसे हैं? सीरीज में। हालांकि सीरीज पैरेलल मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में अभी तक नहीं पढ़ाया है, पढ़ाना वो बाकी है, पर ये बात तो मैं जानता हूं कि ये 1 ओम और ये 2 ओम कैसे हैं बेटा? सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा इसका? सीधा लिखा जाएगा 2 और 1 3 ओम लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 3 ओम लिखा जाएगा। तो देखो सर्किट को मैंने छोटा कर दिया, कैसे? मैंने बोला कि मान लो ये 3 ओम का, ये कितना? 3 ओम का। तू बताइए सपोर्टिंग बैटरीज है कि अपोजिंग बैटरीज है? भैया ये तो अपोजिंग बैटरीज है। कैसी बैटरीज है ये? अपोजिंग बैटरीज है। बीच में देखो दोनों का सेम डंडा आ रहा है ना, तो कैसी है? अपोजिंग बैटरीज है। 5 वोल्ट की बैटरी जाती इधर करंट, 2 वोल्ट की जाती इधर करंट, पर चलेगा किसका? 2 वोल्ट की चलेगी। किसकी चलेगी? 5 वोल्ट की चलेगी। 2 वोल्ट कैसे लगी रे? किसकी चलेगी? 5। कई लोग तो नीचे कमेंट लिख देंगे इतने में, तो सर क्या मतलब कैसे? किसकी चलेगी भैया? 5 वोल्ट की चलेगी। किसकी चलेगी? 5 वोल्ट की। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो मतलब कि पोलैरिटी ऐसी आएगी, पोलैरिटी ऐसी आएगी, पर आएगी कितनी? 3 वोल्ट आएगी। कितनी बेटा? 3 वोल्ट। अच्छा जी, तो ये कितने आ जाएगी? 3 वोल्ट आ जाएगी। और ये पॉइंट क्या था? VB था। ये पॉइंट क्या था बेटा? VB था। और ये कितना था? 20 वोल्ट। चलो आ जाओ। और करंट कितना था? करंट था 2 एम्पियर। चलो करंट की दिशा में पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि बैटरी का तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना। आओ सुनो, तो कितना? 20, फिर प्लस से माइनस मतलब ड्रॉप, ड्रॉप मतलब नेगेटिव, तो माइनस का 6 मतलब माइनस का 6, फिर माइनस से प्लस मतलब राइज, तो प्लस का 3, तो प्लस का 3, और जो बचा वो VB, जो बचा वो VB। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो ध्यान से देख, तो कितना आया? 20 माइनस का 3 इज इक्वल टू VB। तो बेटा VB कितना आ गया? 17 वोल्ट। VB कितना आ गया? सर है ये तो 17 वोल्ट तो पहले भी आ रखा था। ऐसे कैसे? मतलब सर ऐसे कैसे हो गया? सर ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ध्यान से देख, अब तुझे काम की बात बताता हूँ, सुन। ये बहुत जगह तुम्हारा पेन बचाएगी, बहुत जगह तुम्हारे है ना प्राण निकलने से बचा देगी। कैसे? बट ध्यान सुन, तो उतने ही कंपोनेंट वो का वो सर्किट में देख पहले से है। बस फर्क क्या है कि इन बैटरी और रेजिस्टेंस को मैंने उल्टा कर दिया। देख बैटरी को पहले ना बना के रेजिस्टेंस को पहले बनाया और बैटरी को बनाया बाद में। बैटरी को बनाया अच्छा, हाँ सर ये तो सही कह रहे हो सर। आप ध्यान से देखो, तो सर पहले सर यहाँ पे बैटरी थी, फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस था। सर आपने पहले 2 ओम का रेजिस्टेंस बनाया, फिर बैटरी बनाई। सर उससे तो मेरा काम सर आसान हो गया। सर मैंने तो अचानक से छोटा करा, 1 लाइन में सर आंसर आ गया मेरा। सर 3 लाइन, अरे तो लिखा है मैंने तुमको दिखाने के लिए, मैं तो 1 लाइन में सॉल्व कर देता ना इसको यार। कैसे कर देता? क्योंकि मुझे पता था कि भैया अगर एक पर्टिकुलर ब्रांच में, अगर बेटा पूरा सर्किट नहीं पता चले, पूरा सर्किट में तो कुछ का कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में अगर आप रेजिस्टेंस और बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, अगर आप रेजिस्टेंस और बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, तो भाई साहब उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या मेरी बात समझ आई? पक्की बात एकदम। किसी बड़े सर्किट की पर्टिकुलर ब्रांच में, बेटा ध्यान सुनना, किसी बड़े सर्किट की पर्टिकुलर ब्रांच में अगर आप रेजिस्टेंस और बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, आपके लिए फायदे की बात हो तो कर दो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखो कोई परेशानी है ही नहीं यार, काम आसान हो जाता है, बल्कि सर्किट रिड्यूस हो जाता है, बल्कि यार हाँ ना तो बोल, सर्किट रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आप किसी बड़े सर्किट की किसी पर्टिकुलर ब्रांच में अगर आप बैटरी और रेजिस्टेंस की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? पक्की बात एकदम। चलो एक बार इस सवाल को अच्छे से नोट करना और नीचे ये बात लिख लेना। क्या लिख लेना? कि किसी बड़े सर्किट की पर्टिकुलर ब्रांच में, है ना, ऐसे लिख लेना कि किसी बड़े सर्किट की किसी पर्टिकुलर ब्रांच में बैटरी और रेजिस्टेंस की पोजीशन को इंटरचेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटरी को पहले बना लो, रेजिस्टेंस को पहले बना लो, या रेजिस्टेंस को पहले बना लो, या बैटरी को पहले बना लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई बेटा? पक्की बात एकदम। सोच ले
चलो आ जाओ, इसको बड़े रंग से एक बार नोट करो, फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? करो। आओ बेटा देखो, एक और धांसू सवाल कराता हूँ, तुम्हें मजा आ जाएगा। देखो सुनो, आ जाओ। तो क्या सवाल है? ये सवाल है, बोला ऐसे ना, ये बोला ए पॉइंट है, ये क्या है? ए पॉइंट है, और ऐसे बोला रेजिस्टेंस टिक 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 टिक, ऐसे बैटरी टिक 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 टिक, फिर उसके बाद एक और बैटरी लगा देते हैं। चलो ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद ऐसे टिक 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 टिक, ऐसे फिर बैटरी, ऐसे बैटरी, और ये पॉइंट है मान लो ए या बी मान लो, है ना? ये तो पहले हो चुका ना, इस पॉइंट को मान लो बी। फिर बोला ऐसे यहाँ पर ऐसे ब्रांच हो रहा है, ऐसे टिक 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 टिक, ऐसे फिर वैसे ऐसे बैटरी टिक 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 टिक, और यहाँ पर ऐसे बोला ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है सी, ठीक है? बोला गया कि यहाँ से करंट आ रहा है मान लो 5 एम्पियर, ठीक है? और यहाँ से ऐसे आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से ऐसे जा रहा है 7 एम्पियर, ठीक है? बोला कि रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ये 2 ओम का, ये 1 ओम का, ये 1 ओम का, ये भी 1 ओम का, फिर बोला ये बैटरी 5 वोल्ट की, ये 2 वोल्ट की, ये 1 वोल्ट की, ये 2 वोल्ट की। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तुमको सवाल क्या पूछा? तुमको सवाल ये पूछा, क्या पूछा? VA माइनस VB, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या पूछा? VA माइनस VC, ये दूसरा सवाल। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, तुम्हारे पर मम्मी का समय, अगर तुमने करके नहीं देखा तो बता रहा हूं, ऐसे थोड़ी करो। ना 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 ना, वीडियो कहीं पे स्टॉप कर दो, बिल्कुल बता रहा हूं। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। हुआ क्या तुमसे? आओ देखो, सुनो मैं कराता हूं, सुनो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करते हैं? करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव देते हैं। तू बता, सर्किट रिड्यूस होता नजर आ रहा है क्या कहीं पे? हो रहा है सर्किट रिड्यूस, तो सर्किट को रिड्यूस कर दो। देखो मैं तो यहीं पे करके लिख रहा हूं, तुम अलग से रिड्यूस करके डायग्राम बनाना। देखो सुनो, मैंने क्या देखा कि ये 2 और ये 1 बैटरी को पोजीशन को इंटरचेंज कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 और 1 3। और देख ये बैटरी कैसी है? ये बैटरी एक दूसरे के सपोर्ट में है। ये बैटरी कैसे एक दूसरे के सपोर्ट में है? ये वाली बैटरी चाहती है करंट इधर बने, ये भी चाहती है इधर बने, तो ये एक दूसरे के सपोर्ट में है। तो ये कितना हुआ? 7 वोल्ट की बैटरी और 3 ओम का रेजिस्टेंस। बेटा 7 वोल्ट की बैटरी और 3 ओम का रेजिस्टेंस। अच्छा जी, 7 वोल्ट की बैटरी और 3 ओम का रेजिस्टेंस, 7 वोल्ट की बैटरी और 3 ओम का रेजिस्टेंस। 7 वोल्ट की बैटरी में भूल जाऊंगा ऐसे करते करते, 7 वोल्ट की बैटरी और 3 ओम का रेजिस्टेंस। अच्छा भाई, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस, 7 वोल्ट की बैटरी की पोलैरिटी मैंने सही बनाई है ना? तुम लोगों ने देखा था ना पहले? अरे हाँ ना, तो बोलो, मुझे याद नहीं है मैंने क्या बनाया था। 7 वोल्ट की बैटरी और 3 ओम का रेजिस्टेंस। अच्छा जी, ये रिड्यूस हो गया। ध्यान से सुन, ध्यान सुन, 1 और 1 2, देख रिड्यूस हो गया ना बैटरी को आगे पीछे करके। यार हाँ ना तो बोल दे यार। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ये रिड्यूस हो गया। अच्छा, तो 1 वोल्ट की बैटरी को पीछे बनाऊंगा, नेगेटिव ऊपर था, याद रखना, नेगेटिव ऊपर था, याद रखना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ये हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये हो गई तुम्हारी एक बैटरी। कितने की थी? 1 वोल्ट की बैटरी थी। कितने की थी? 1 वोल्ट की। अभी सर्किट मेरे लिए काफी आसान हो गया है ना? ध्यान से देखो, अब सुनो, बहुत सारे कंपोनेंट खत्म हो गए ना? देखो सुनो, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका तो मैं कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। अच्छा देख, इसमें करंट की डायरेक्शन बेटा ऐसी है, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है बेटा? ध्यान से लिखना, एकदम गड़बड़ हो जाएगी। ये ऊपर जा रहा है ऐसे, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। आओ सुनो, लिखते हैं। आप सुनो, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। सुनो, तो VA से चला ना, मैं कहां से चला? VA से चला, तो VA प्लस से माइनस ड्रॉप, ड्रॉप मतलब नेगेटिव, तो माइनस का 15, उसके प्लस से माइनस ड्रॉप, तो माइनस का 7, फिर ऊपर निकल जाओ, क्योंकि ऐसा करना है ना तुमको, ऐसे निकालना है ना, VA माइनस VB निकालना है ना, फिर ऊपर निकल जाओ। तो कितना आया? प्लस से माइनस, फिर ड्रॉप, कितना? 7 का, फिर से माइनस का 7, फिर से माइनस का 7, फिर माइनस से प्लस, फिर राइज हो रहा है, तो प्लस का 2 इज इक्वल टू जो बचा वो VB। इससे जो आंसर आए वो सही आएगा। फिर से सुन, फिर क्या करना है? VA माइनस VC। तो चलो आओ, VA माइनस VC के लिए ये वाला ब्रांच कंसिडर करोगे, है ना? आ जाओ, सुनो ध्यान से सुनो, तो VA फिर प्लस से माइनस, प्लस से माइनस ड्रॉप, तो माइनस का 15, माइनस का 15, फिर प्लस से माइनस, तो ड्रॉप, ड्रॉप मतलब तो 7, तो माइनस का 7। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, तो माइनस से आप ऐसे आ रहे हो ना,
आप ऐसे, यार हाँ तो बोल, आप कैसे आ रहे हो? ऐसे आ रहे हो, करंट जा रहा है ऐसे, तो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस मतलब राइज, तो 2 और 2 4, तो प्लस का 4, फिर माइनस से प्लस राइज, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू जो बचा वो वीसी, जो बचा वो वीसी। इसमें मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई साहब, घटे तो माइनस, बढ़े तो प्लस, तेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं। तू चलना शुरू कर एक जगह से, तो चलता चलता दूसरी जगह पर चला जा, जैसे माइनस मिल जाए जैसे प्लस मिल जाए, डायरेक्शन में जोड़ता घटाता चला जाए, तेरा आंसर आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। पक्की बात एकदम, सोच ले बेटा, मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना, एकदम 110%, ठीक है? डाउट रह जाएगा बेटा तो गड़बड़ हो जाएगी। पक्की बात एकदम है, सोच ले। चलो भाई, तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज अपना ये बढ़िया हो गया काम अपना, है ना? ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर अपन मिलेंगे। पर हाँ, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भाई साहब, सब्सक्राइब कर लो, मैं बता रहा हूँ, बेल आइकन प्रेस कर लो। समझ अगर आ गया हो तो नीचे कमेंट में लिख के जरूर बता देना कि हाँ सर पढ़ाया हुआ समझ आया। नहीं आया हो, कहीं पे कोई दिक्कत लगे तो बता देना, मैं फिर से रिप्लाई करके उसको सही करवा दूंगा। पक्की बात एकदम। चलो बाय बाय, टाटा।